जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे मेरे भाई। तो बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूँ साथियों साइंस का मेरे दोस्त बहुत ही शानदार क्लास, जो कि ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए साथियों बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। ग्रुप डी के बच्चों का जो एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों, उस पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, ताकि ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हर एक वो बच्चा क्लास को अगर करता है तो यहाँ से साथियों बहुत ही उसे फ़ायदे होंगे। क्योंकि पिछले एग्ज़ामों को देखते हुए मैं उसी के आधार पे, पैटर्न के आधारित बच्चों प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी बच्चे इस क्लास को पूरा कीजिएगा मेरे दोस्त, और क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ताकि जितने भी प्रश्न मैं इस साइंस का बताऊँ बच्चों, वो सभी प्रश्न सभी बच्चे यहाँ से याद करके जाएंगे। क्योंकि यहाँ से अलग प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। अधिकांशतः प्रश्न बच्चों साइंस के यहीं से आपको मिलेंगे, और ये क्लास साथियों डेली चलेगा। अगर मेरा रेलवे के लिए बच्चों साइंस का क्लास पढ़ना चाहते हैं तो एक बार सर्च कीजिएगा साइंस बाय मिथिलेश सर। उसके बाद बच्चों हमारा क्लास जो है यूट्यूब पे आ जाएगा, प्लेलिस्ट खोल के आप वो कर सकते हैं। तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी साथियों क्लास को अंत तक कीजिएगा। सेशन अच्छा लगेगा बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा। जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो सभी बच्चे डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, अभी बच्चों उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उन सभी बच्चों तक शेयर कीजिएगा। और सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि सभी बच्चे के पास नोटिफिकेशन मिले क्लास का, और सही समय से आप सभी बच्चे क्लास कर सकते हैं। सभी दोस्त कहीं कहीं के टीचरों से पढ़ते हैं बच्चों, एक बार मेरे दोस्त जहानाबाद के मिथिलेश सर के साथ जुड़कर क्लास करिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं मेरे दोस्त पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न है मेरे भाई कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। भार का एसआई मात्रक क्या है? बताइएगा बच्चों। वेट का आपसे एसआई यूनिट पूछा गया है, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डायन। बताइएगा दोस्तों। देखिए, भार का मतलब आप लोग द्रव्यमान मत समझिएगा मेरे दोस्त, कि सर भार का एसआई मात्रक तो सॉरी, कि भार तो सर द्रव्यमान ही है ना। तो नहीं दोस्त, ये देखिए, ये प्रश्न आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 में सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी बच्चे भार का मतलब द्रव्यमान नहीं समझिएगा, और ना ही द्रव्यमान समझकर इसका एसआई यूनिट किलोग्राम नहीं लगाइएगा। अधिकांशतः बच्चे किलोग्राम लगा देते हैं आंसर, कि सर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। नहीं दोस्त, आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव भी आपका कट जाएगा और एक मार्क्स चला भी जाएगा। भार का मतलब हो जाता है बच्चों बल। क्या है? भार एक प्रकार का बल है। ठीक है। बल का ऐसा यूनिट आप लोग जानते हैं कि न्यूटन होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? ऐसा यूनिट न्यूटन हो जाता है। ठीक है। न्यूटन कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों। ये देखिए, ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इधर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। बल बराबर बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? एफ इजकल टू एम ए। एम होता है बच्चों मास, और ए होता है एक्सेलरेशन। ठीक है। मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसा है मात्रक केजी बच्चों, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक ये भी याद रखिएगा, अगर भार का ऐसा ही मात्रक पूछ दे बच्चों तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, किलोग्राम किसका है मेरे दोस्त, ग्राम किसका है, डायन किसका है। तो देखिए मेरे दोस्त, जो भार है ना, भार यानी कि मेरे दोस्त बल, बल का
सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होता है? डायन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भार है सर यानी कि बल है सर, उसका सीजीएस मात्रक क्या होगा सर? तो डायन हो जाएगा सर। 1 न्यूटन बराबर बच्चों, 1 न्यूटन बराबर 10⁻⁻5 डायन होता है। ठीक है। अब ग्राम किसका होता है दोस्तों? तो द्रव्यमान का मेरे दोस्त, द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक होता है। द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? सीजीएस मात्रक मेरे दोस्त ग्राम होता है। किलोग्राम अभी हमने बताया है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक हो जाएगा, एसआई मात्रक बच्चों। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो हमने लेकर आया था वो आप सभी का क्लियर है बच्चों? आप सभी को क्लियर है तो बताइएगा। ये प्रश्न अगर एग्जाम में छपे तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि रेलवे का जो प्रश्न है बच्चों ना, PYQ आते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से अधिकांशतः प्रश्न आ जाते हैं, उस पर आधारित आ जाते हैं बच्चों। इसीलिए मैं डिटेल्स में बता देता हूं ताकि बच्चे हर एक प्रश्नों का आंसर कर सके। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। बोला गया है चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। चाल का भी एसआई मात्रक ही पूछा गया है बच्चों, तो आप क्या बताइएगा? चाल बराबर देखिएगा क्या होता है। चाल बराबर एक सूत्र होता है बच्चों, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है मेरे दोस्त? दूरी बटा समय। ठीक है। दूरी को बच्चों हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं। दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर बच्चों, समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। कौन से ऑप्शन में है? ये भी बच्चों 2018 का पूछा गया प्रश्न है, ग्रुप डी का बच्चों। देखिएगा ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है बच्चों, शिफ्ट 3 में। तो मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चाल जो है बच्चों यह एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है बच्चों, जिसमें केवल परिमाण होता है। जिसमें केवल मेरे दोस्त परिमाण हो उसे अदिश कहते हैं, और जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त सदिश। ठीक है। चाल जो है बच्चों हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि हमेशा बच्चों हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक। ठीक है मेरे भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि चाल हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक या धनात्मक, तो धनात्मक होता है। देखिए चाल जो है बच्चों, हम यहाँ से चलना अगर शुरू करें तो क्या माइनस की ओर चलेंगे? नहीं बच्चों, जो भी चलेंगे हम पॉजिटिव चलेंगे। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जो भी चल रहे हैं दूरी हमारा क्या हो जाएगा? ये सभी बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है साथियों? आगे लेकर के चलते हैं थर्ड प्रश्न पे। देखिएगा अगला प्रश्न, ये भी बच्चों देखिएगा पूछा गया प्रश्न है, 2018 का ही फर्स्ट शिफ्ट में एएलपी टेक्नीशियन का पूछा गया प्रश्न है बच्चों। प्रश्न है बच्चों कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट्स। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है बच्चों? निम्नलिखित में से किसका कोई भी इकाई नहीं है, यानी कि किसका कोई भी मात्रक नहीं है, बताइएगा। तो देखिए बच्चों, घनत्व जिसका मात्रक होता है मेरे दोस्त, घनत्व का मात्रक हो जाता है केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है। द्रव्यमान बटा आयतन हो जाता है, घनत्व बराबर बच्चों द्रव्यमान बटा आयतन हो जाएगा। सापेक्षिक घनत्व बच्चों इसका मात्रक नहीं होता है। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक बच्चों मीटर हो जाएगा। दाब का बच्चों पास्कल बोल लीजिए, सभी बच्चे पास्कल भी बोल सकते हैं, या मेरे दोस्त या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? तो सभी बच्चे बताइएगा। अब बोलिएगा कि सर आंसर क्या होगा? तो आंसर तो हमने बता ही दिया बच्चों कि जो सापेक्षिक घनत्व है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। इसके साथ साथ बच्चों आप देख सकते हैं विकृति, विकृति बच्चों आप लोग जानते हैं इसका भी मात्रक नहीं होता है। फिर बच्चों अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इसका भी बच्चों कोई भी मात्रक
नहीं होता, ये सब मात्रक हीन है, मात्रक हीन है मेरे दोस्त। तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है और ऑप्शन में दे दिया जाए बच्चों न्यूटन, मीटर, इस तरीके से दे दिया जाए, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा आपका मात्रक हीन, आप क्या मारिएगा? तो मात्रक हीन मार दीजिएगा, क्योंकि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्लियर है दोस्तों? अगले प्रश्न की ओर ले चलें। अगला देखिएगा, सभी बच्चों पी बाई क्यू लेकर के आए हैं। टेंशन नहीं लेना है बच्चों कि सर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया है सर, इतना आसान है सर, या इतना हार्ड है सर। तो देखिएगा बच्चों, ये आरआरबी जेई का पूछा गया प्रश्न है 2019 में। प्रश्न क्या है? भाट इज द सिंबल ऑफ मोल इन एसआई यूनिट। मोल का बच्चों आपसे सिंबल पूछा गया है, तो आप क्या बताइएगा? देखिए, ये जी जो है ना बच्चों, इसे हम ग्राम कहते हैं, ग्राम। जैसे 1 केजी में कितना ग्राम होता है बच्चों? 1 केजी में 1000 ग्राम जिस भांति होता है, तो ग्राम को जी से डिनोट करते हैं, उसी तरीके से ग्राम को किससे डिनोट करते हैं? जी से बच्चों। एमओएल, तो ये बच्चों मोल को हम एमओएल से सूचित किया जाता है। मोल जो है बच्चों पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक होता है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा है बच्चों, उसका अगर एसआई यूनिट पूछ दिया जाए आपसे, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो मोल हो जाता है। ठीक है दोस्त। किलोग्राम, ये बच्चों किलोग्राम है। केजी यानी कि किलोग्राम को जो डिनोट करते हैं केजी से करते हैं, और ये द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है, द्रव्यमान का दोस्तों, द्रव्यमान का एसआई मात्रक हो जाता है। ठीक है। 1000 ग्राम बराबर हम लोग क्या कहते हैं कि 1 केजी होता है, तो केजी यानी कि किलोग्राम। ठीक है, क्लियर है साथियों? चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं आपको। सेशन अच्छा लगे बच्चों तो सभी बच्चे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त नहीं भूलिएगा। घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे सभी साथियों, ताकि रेगुलर क्लास का बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिले। विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है? एसआई इकाई क्या है बच्चों? विस्थापन का आपसे एसआई इकाई पूछा गया, क्या हो जाएगा? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड। देखिए, मीटर प्रति सेकंड जो होता है मेरे दोस्त, यह वेग का एसआई मात्रक होता है, वेग का बच्चों, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। विस्थापन का एसआई मात्रक बच्चों मीटर हो जाएगा। लंबाई का अगर एसआई मात्रक पूछ दिया जाता बच्चों, तो भी मीटर हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलपी टेक्नीशियन का पूछा गया प्रश्न है, एसआई यूनिट का प्रश्न है बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा बच्चों, करंट का बताइएगा, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर, कूलम्ब, जूल, वाट। बच्चे से अगर बनेंगे तो बताइएगा, नहीं बनेंगे बच्चों तो नहीं बताइएगा। देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाता है बच्चों एम्पियर। क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एम्पियर। कूलम्ब बच्चों, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब हो जाता है, आवेश का मेरे दोस्त। शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब हो जाता है। बच्चे कहेंगे कि सर आपने जूल का क्यों नहीं बताया? तो मेरे दोस्त धैर्य रखिए, हर एक चीज़ को बताएंगे, हर एक पॉइंट को बताएंगे। अब जूल को क्यों नहीं बताया, ये बच्चे पूछ रहे हैं। तो जूल को इसलिए नहीं बताया दोस्तों, क्योंकि जूल जो है वो कार्य का भी मात्रक होता है। किसका होता है मेरे दोस्त? कार्य का मात्रक होता है। ऊष्मा का भी मात्रक होता है मेरे दोस्त। ऊर्जा का भी मात्रक होता है। और मेरे दोस्त बल आघूर्ण का भी मात्रक होता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का भी मात्रक होता है बच्चों। इसलिए हमने नहीं बताया था कि बच्चे एक ही ऐसा यूनिट से सभी के बारे में जान लें। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल मारना है, ऊष्मा का मेरे दोस्त जूल मारना है, ऊर्जा का मेरे दोस्त जूल मारना है, बल आघूर्ण का दोस्त
जूल मारना है, तो ये याद रखिएगा, ये चारों का एसआई यूनिट जूल हो जाएगा। ठीक है, टेक्नीशियन एलपी का पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे ले चलते हैं। आवर्धन की इकाई आपसे पूछी गई है दोस्तों, आवर्धन की इकाई है क्या है? वाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन? सेंटीमीटर डायोप्टर, इसकी कोई इकाई नहीं है, न्यूटन। देखिएगा दोस्तों, जो आवर्धन है ना, आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं। एम एम बराबर होता है बच्चों, अगर दर्पण की बात किया जाए तो -v/u होता है। ठीक है, भी हो गया दूरी बच्चों, और यू भी हो जाता है हमारा क्या, दूरी ही होता है। ठीक है, तो यू जो हुआ वस्तु का दूरी हो गया बच्चों, और भी जो है हमारा प्रतिबिंब का दूरी हो गया। तो दूरी से दूरी कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, जीरो बच जाएगा ना। तो जीरो यानी कि इसका कोई भी इकाई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी इकाई बच्चों नहीं होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, न्यूटन मेरे दोस्त बल का ऐसा यूनिट हो जाएगा। भार आप लोगों को हमने बताया ही। डायप्टर बच्चों लेंस की क्षमता, लेंस की बच्चों अगर क्षमता की बात कर दिया जाए, क्षमता का ऐसा यूनिट तो डायोप्टर हो जाता है। क्या होता है दोस्त, डायोप्टर हो जाता है। चलिए आगे ले चलते हैं। ग्रुप डी का देखिएगा कैसा कैसा प्रश्न बच्चों आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई। मंदता की बच्चों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो मंदता का बच्चों एसआई मंदता, या बच्चों एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है, मंदता यानी कि बच्चों देखिए एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण भी बोल सकते हैं बच्चों। तो त्वरण का मात्रक ए, इसे ए से डिनोट करते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोग डी में देख सकते हैं बच्चों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड मेरे दोस्त यह वेग का एसआई मात्रक हो जाता है, चाहे वो प्रारंभिक वेग हो या अंतिम वेग हो बच्चों। चलिए आगे ले चलते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, शक्ति की बच्चों, शक्ति का ऐसा मात्रक तो हमने बताया है बच्चों की वाट होता है। शक्ति का ऐसा इकाई बच्चों क्या होगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कार्य का ऐसा मात्रक जूल, देखिए टेक्नीशियन का पूछा गया प्रश्न है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, टेक्नीशियन का पूछा गया प्रश्न है 2018 का ही दोस्तों। संवेग की एसआई पद्धति में बच्चों इकाई क्या है, संवेग। देखिए संवेग इक्वल टू क्या होता है, संवेग, संवेग इक्वल टू मेरे दोस्त द्रव्यमान गुना वेग होता है। द्रव्यमान गुना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वेग हो जाएगा। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट केजी होता है, वेग का हम बार बार बता रहे हैं बच्चों मीटर प्रति सेकंड होता है। तो केजी मीटर प्रति सेकंड जिधर रहेगा वो लगा दीजिए, केजी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्त। क्या मेरे भाई बी ऑप्शन राइट है या नहीं, आप सभी बच्चे बताएंगे। और बच्चों पहला ऑप्शन क्या है, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है बच्चों केजी मीटर प्रति सेकंड। तो ये भी हमने बताया था कि जो बल है हमारा, बल, तो बल इक्वल टू होता है मेरे दोस्त द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का होता है बच्चों केजी, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही ना है। तो ये बल का हो गया, और दूसरा बच्चों संवेग का हो जाएगा, यानी एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है दोस्तों। आगे ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर, अगला देखिएगा। प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रकों की इकाई एक समान है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट। ये बच्चों टेक्नीशियन का पूछा गया प्रश्न है। कार्य और ऊर्जा, बल और दाब बल और संवेग बल और
कार्य। बताइएगा बच्चों किसका ऐसा यूनिट एक समान है। तो देखिए कार्य का हमने बताया था मेरे दोस्त कि जूल होता है, और ऊर्जा का भी हमने बताया था कि जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही तो आपको पहले में ही तो मिल गया। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए टेक्नीशियन में पूछा गया, कितना मस्त क्वेश्चन है बच्चों। हमने पहले डिस्कशन किया और ये एग्जाम में फिर से पूछ दिया। और 2018 में ही हमने बताया था बच्चों कार्य, जूल और ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है बच्चों। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, बल, आघूर्ण बताया था। 2018 का ही पूछा गया प्रश्न, और फिर 2018 में ही पूछा गया ये प्रश्न है। तो कौन जानता है बच्चों 2025 में क्यों नहीं पूछेगा, 2026 में क्यों नहीं पूछ दिया जाएगा बच्चों। ग्रुप डी जो 16 जनवरी तक एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद बच्चों इसके बाद एलपी का एग्ज़ाम, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा ही बच्चों। टेक्नीशियन का हो जाएगा, फिर बच्चों एलपी का हो जाएगा। एलपी जानते हैं ना, लोको पायलट। फिर उसके बाद बच्चों एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। तो ये सब में क्यों नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, पूछेगा और ज़रूर पूछेगा। बल और दाब का एसआई मात्रक, देखिए बल का हमने बताया न्यूटन, और सब तो बल ही है बच्चों, सब तो बल है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल, क्या होगा बच्चों, पास्कल हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक किसका भी न्यूटन। संवेग का एसआई मात्रक हमने बताया ही है, केजी मीटर प्रति सेकेंड। कार्य का एसआई मात्रक मेरे दोस्त जूल। तो क्या क्लियर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इस भांति बच्चों हर एक ऑप्शन को डिफाइन करना, कोई भी टीचर आपको इतना बारीकी से नहीं बताएंगे, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन के बच्चों, हर एक पहलू, हर एक लम्हे पे चर्चा करता हूँ, ताकि बच्चे से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताऊंगा बच्चों, इसके बाद अगले क्लास में शाम को मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। देखिए तापमान का एसआई इकाई पूछा गया है बच्चों। मूल आधारी राशि की संख्या जानते हैं, 7 होता है। ये देखिए ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त। कैसा प्रश्न पूछा है, केवल तापमान का एसआई मात्रक पूछ दिया है। तो बच्चों उसमें तापमान आता है, तापमान का एसआई मात्रक हो जाता है केल्विन। क्या होता है दोस्त, केल्विन होता है। शरीर जो है हमारा ना बच्चों, शरीर में भी तापमान है, शरीर में बच्चों तापमान है। बोलिएगा कि सर हमारे शरीर में भी तापमान है। हाँ सर तापमान है, जिसे हम लोग फ़ारेनहाइट में मापते हैं। फ़ारेनहाइट में बच्चों, फ़ारेनहाइट में मापते हैं। किस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में। बोलिएगा कि सर एक स्वस्थ मनुष्य है, उसके शरीर में तापमान कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट में बच्चों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हम जैसे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, हम लोग सभी बच्चे अभी स्वस्थ हैं मेरे दोस्त, सभी बच्चे स्वस्थ हैं और मस्त भी हैं और पढ़ाई में व्यस्त भी हैं। तो बताइए आज का क्लास कैसा लगा बच्चों। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना राय देंगे, अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट करेंगे, एक एक जरूर कमेंट कर देंगे बच्चों कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो दोस्तों तो सभी बच्चे से उम्मीद यही है कि लाइक करेंगे, और जिन भी भाइयों को, मेरे प्यारे बच्चों को अच्छा नहीं लगा होगा ये क्लास, उन भी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप डिसलाइक करके जाएंगे, ताकि मैं भी ये समझ सकूं बच्चों कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको हमारा क्लास अच्छा नहीं लगता है। तब तो बच्चों को और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊंगा, और भी बेहतर बच्चों प्रयास करूंगा ताकि बच्चों को अच्छा लगे। चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरे दोस्त डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली का क्लास अटेंड कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक साथियों शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज बच्चों हम यहीं तक क्लास को रखते हैं। तो कैसा लगा ये क्लास आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।